मनोभीष्ट भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति सौपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आप में से कोई पिछली क्लास का एक एक पॉइंट रिवाइज करना चाहता है? एनी वन पॉइंट फ्रॉम द लास्ट क्लास? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने मायावाद के बारे में बताया था, शंकराचार्य जी के बारे में बताया था, और बताया था कि जो मायावाद दर्शन सुनता है उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। मतलब चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बताया था, और दो तरह के भक्त बताए थे, गोष्ठानंदी और भक्तानंदी। हरे कृष्ण। यस, गुरु प्रतापू। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाम प्रभु जी, हमने शुरू करा था कि वैष्णव एटिकेट्स को हमें क्यों फॉलो करना चाहिए। उसके लिए दो मेन रीजंस थे कि एक तो हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोसाइटी में, और सेकेंडली इसके दो अलग से ये भी बेनिफिट थे कि हम लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं अपने आचरण से, अपने बिहेवियर से, और हम भगवान को भी अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ वैष्णव एटिकेट्स को फॉलो करके। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमने हरि भक्ति विलास से डिवोटीज की क्वालिफिकेशंस देखी थी। उसके अंदर सारा बताया था। महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी को बताया था कि जो बुक लिखता है उसके क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और उसे परमिशन पहले गुरु की लेनी चाहिए कुछ भी लिखने से पहले। और उसमें हमने ये देखा था कि हमें कैसे नहाना चाहिए, सारी हैबिट्स जो थी हमारी, कि कैसे ब्रश करना है, कैसे उठना है, ब्राह्मण को कब कितनी बार नहाना होता है, गृहस्था को कितनी बार नहाना होता है, वो सारे हमने उसकी डेली हैबिट्स देखी। ओके, यस ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने महाप्रभु जी के आपके ब्लूप्रिंट भी बताए थे कि यदि हम कोई ग्रंथ लिखते हैं तो उससे पहले हमें गुरु का आदेश होना चाहिए, उनकी कृपा होनी चाहिए, और जो भी हमने सबसे पहले ये बताना चाहिए कि प्रमाणिक गुरु की शरण किस तरह ग्रहण करनी चाहिए। वैष्णव आचरण के बारे में तो हम सबसे पहले उस प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्ण। ये जो बताया था, ये बताया था कि चैतन्य महाप्रभु ने जो आदेश दिया सनातन गोस्वामी को कि आपको पुस्तक में क्या क्या लिखना है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति पुस्तक लिख रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको पहले ये बताना है।
So these were instructions given to Sanatan Goswami by Chaitanya Mahaprabhu कि आप जो पुस्तक लिखेंगे, उन्होंने पूछा कि क्या लिखना, कैसे लिखना, थोड़ा सा है ना एक रफ आइडिया देंगे। तो महाप्रभु ने बताया था कि आपको पहले ये बताना है, फिर ये बताना है, फिर ये बताना है। तो ये हरि भक्ति विलास का ड्राफ्ट था कि कैसे बनाना है। बट यदि कोई पुस्तक लिख रहा है, कोई दूसरी पुस्तक लिख रहा है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो इन चीजों को इंक्लूड करे, ठीक है। तो उसको मिस मैच मत कीजिए ना, घुसाइए मत। ओके, सो तो हमने बेसिकली वैष्णव एटिकेट जो है उस या वैष्णव सदाचार जो है उसको क्यों पालन करना है, इसके बारे में चर्चा किया था। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, और हरि भक्ति विलास के अंदर इसको डिटेल में दिया गया है। लेकिन कुछ और भी पुस्तकें हैं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, प्रभुपाद जी के लेटर्स हैं अपने जो शिष्य हैं उनको, और कुछ उनके इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं अलग अलग डिवोटीज को पर्सनल मीटिंग में जो भी हुआ। तो उस सब को कंपाइल करके भी एक पुस्तक बनाई गई है वैष्णव एटिकेट। तो इसका मेन मोटिव क्या था कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा था कि यद्यपि तुम्ही है जगत पावन, हालांकि आप जो हैं जगत का पवित्र करने वाले हैं, जगत पावन है ना, लेकिन फिर भी क्या प्रॉब्लम क्या है ये चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में है कि तोमा स्पर्श से पवित्र है देव मुनिगण, आप इतने पतित पावन हैं कि आपका स्पर्श करने से देवता और मुनि यानी कि जो ऋषि मुनि हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, लेकिन फिर भी भक्त का जो स्वभाव क्या है, मर्यादा का पालन करना। हालांकि इतने क्वालिफाइड हैं आप कि ऐसे लोगों का उद्धार कर सकते हैं, देवताओं का भी उद्धार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एज ए वैष्णव आपको क्या है, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। मर्यादा पालन है साधुर भूषण, और मर्यादा पालन करना किसका आभूषण है, साधु का। तो साधु कोई कपड़े से नहीं है, ना ही जाति से है, और ना ही जेंडर से है। साधु उसकी प्रवृत्ति है, स्वभाव कैसा है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि साधु जो है यानी कि एक भक्त जो है उसको वैष्णव सदाचार का गहना पहनना चाहिए। आभूषण जो हमारे लिए यही है ना। बाकी सोने चांदी के आभूषण बड़े महंगे हैं और वो पहनना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सबको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन ये जो आभूषण है इसको पहनना चाहिए। मर्यादा लांघेन कौन करे उपहास, मर्यादा लांघने लोग करे उपहास। यदि हम मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ये देखो भक्त बनते तो फिरते हैं भक्त और करते क्या है। यदि हम मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और उससे क्या होगा, इह लोक पर लोक दुई है नाश। तो फिर क्या होगा, ये संसार में तो दुख ही है, जो नेक्स्ट बर्थ होगा उसमें भी व्यक्ति दुखी होगा। और ये भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र के नियमों को छोड़ करके ये शास्त्र विधि उपसृज, भक्ति के नियमों का पालन करता नहीं, शास्त्रों के अनुसार अपनी मर्जी से भक्ति करता है ना, उसका भी ये लोग भी परलोक भी दोनों बेकार। यानी कि भक्ति भी करनी है तो उसके लिए भी हमें विधि विधानों का, नियमों का पालन करना है, किसी भक्त के निर्देशन में रह करके। चैतन्य महाप्रभु ने जो 6 गोस्वामी थे उनको 6 इंस्ट्रक्शंस दी थी, और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उन्होंने ये जो ग्रंथ है हरि भक्ति विलास, उसके अंदर ये वैष्णव सदाचार के बारे में दिया है। वो 6 इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी थी। पहला था कि जो हमारे शास्त्र हैं उनको पढ़ना है और उसका निचोड़ जो है उसको निकालना, असेंस निकालना, और वो क्या है, भक्ति। सबका सचिवु
You are not writing anything? Everything is remembered? Okay. नोट्स बनाने चाहिए ताकि बाद में रिवाइज करने के काम आ सके क्या हुआ है पिछली बार। ओके, सेकंड है कि आपको भगवान कृष्ण की जो लीला स्थलियां हैं वृंदावन में जो कि लुप्त हो गई हैं उनकी खोज करना, ठीक है, ताकि जो लोग बाद में वृंदावन आएंगे, हमारे जैसे वृंदावन जाएंगे, तो पता हो कि किस स्थान पर क्या लीला हुई थी। तो हमारे लिए उन्होंने ऐसा किया। तीसरा था बहुत सुंदर मंदिर बनाना और उनमें अर्चा विग्रह की स्थापना करना और कैसे डीटी वर्शिप करनी है वो सिखाना, ठीक है। मंदिर बना के अर्चा विग्रह को इंस्टॉल करके हाउ टू डू डीटी वर्शिप ये सिखाना। दिस वाज द थर्ड इंस्ट्रक्शन। चौथा था कि अपने व्यवहार से सिखाना कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए और दूसरे भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये महाप्रभु का विशेष आदेश था कि केवल फिलोसफी से नहीं जानना भक्त क्या है, उसके व्यवहार से भी पता चलना चाहिए। एंड फिफ्थ था कि ये जो वैष्णव एटिकेट है, जो वैष्णव सदाचार जो है, जो कि दूसरों को अपने पर्सनल एग्जाम्पल से बताना, उसको लिखना भी है। फिफ्थ था उसको राइट डाउन करना ताकि इन द फ्यूचर जो वैष्णव आएंगे वो उसको पालन कर सके अपने व्यवहार में। और छठा था कि जो संन्यास वर्ण में है, सॉरी संन्यास आश्रम में है, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, वो भी अपने पर्सनल व्यवहार से सिखाना। तो ये 6 इंस्ट्रक्शंस जो है वो गोस्वामी जी को दी गई थी चैतन्य महाप्रभु के। सो वी कैन रिपीट वंस। पहला था शास्त्रों को लिखना, शास्त्रों का जो असेंस है उसको पहले पढ़ करके शास्त्रों को असेंस से जो उसका सार है उसको निकालना, जो कि भक्ति है। दूसरा था वृंदावन की जो लीला स्थलियां जहाँ भगवान ने लीलाएं की थी उनकी खोज करना। तीसरा मंदिर बना करके अर्चा विग्रह की स्थापना करके कैसे विग्रह की सेवा की जाए वो सिखाना। चौथा अपने व्यवहार से सिखाना कि वैष्णव के साथ कैसे व्यवहार करना है। पांचवा उसको लिखना भी है, राइटिंग्स में भी होना चाहिए वो। और छठा था कि सन्यासी जो है उसके क्या कर्तव्य हैं अपने पर्सनल व्यवहार से सिखाना, ठीक है। और यदि हम सारे वैष्णव सदाचार का या सारे जितने रूल्स रेगुलेशंस हैं उसका अगर सार निकालें, निचोड़ निकालें, तो एक ही प्रिंसिपल है उसके पीछे, क्या? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सरल रहना है व्यक्ति को, बहुत ज्यादा हाई फाई लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। और इसका उद्देश्य क्या है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग किस लिए होना चाहिए? दिस इज द गोल्डन स्टेटमेंट जो कि बताई है, वो क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये हमारा गोल है और उसी के लिए हम सारे विधि विधानों का पालन करते हैं और ये सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का जो प्रिंसिपल है इसको फॉलो करते हैं। बस यही, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये सबसे बड़ा रूल है। ओके, अभी तक सब क्लियर है? ठीक है। सो हमने पहले भी चर्चा किया था कुछ वैष्णव टिकट्स के बारे में और उसको हम दोबारा से कर रहे हैं ताकि जिन्होंने नहीं किया है वो भी उसको सुन सकें। तो सबसे पहला है कि मंदिर के अंदर जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं? या मंदिर के अंदर गाड़ी के अंदर बैठ करके जाना, पालकी में बैठ करके जाना, ये क्यों है? क्योंकि पुराने जमाने में क्या था, राजा का ऐसा स्वभाव था, राजा बैठ के जाता था ना, ये राजसी ठाट बाट। लेकिन जब व्यक्ति मंदिर में जा रहा है तो उसके पीछे आइडिया ये है कि उसकी जो मेंटलिटी है ना, राजा वाली मेंटलिटी, ये छोड़ना। इसलिए विदाउट
जूते चप्पल के, नंगे पैर जाते हैं मंदिर के अंदर। और साउथ इंडिया में आप जाएंगे साउथ में, तो वहां तो आपको जुराब पहन के भी नहीं जा सकते आप, वैसे तो ठंड हो गर्मी हो सब कुछ भी हो, बिना जूते बिना जुराब के अंदर एंट्री हो। तो ये जो मेंटेलिटी है मास्टर मेंटेलिटी, इसको छोड़ना है। और इसीलिए ऐसा बताया गया है कि मंदिर के अंदर जो है हमारा एक ही क्या कहते हैं उसको, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या है? वी आर द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो ये डेजिग्नेशन है और यही मूड होना चाहिए जब व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। छह जूते बाहर निकालने के लिए बोलते हैं, जूते अपने बाहर निकाल करके आइए। और फिर जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, तो हमने बताया था कि कैसे प्रवेश करना। सबसे पहले नॉक करना है, यू हैव टू नॉक ऑन द डोर। और दरवाजा अगर नहीं, कुछ लोग घंटी बजाते हैं मंदिर में अंदर एंटर करने से पहले। तो हमारे मंदिरों में जनरली दरवाजे को नॉक करके एंटर करते हैं। और जब नॉक करते हैं तब उस समय क्या बोलना है? जो वहां पर डीटीज है उनकी जय बोलनी है। मान लो यहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, तो क्या बोलेंगे? श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। एंड यू नॉक द डोर एंड कम इनसाइड। एंड जस्ट यू कम इनसाइड, जैसे अंदर आए तुरंत प्रणाम करना है। किसको? वैष्णव प्रणाम। कई बार होगा कि कोई वैष्णव होगा ही नहीं, मंदिर खाली पड़ा, तो किसको करें? तो देवी देवता रहते हैं, दे ऑलवेज। तो खाली हो भरा हो मंदिर, दिस शुड बी अवर मूड कि यहाँ पर भगवान के जो भक्त हैं, देवी देवता भी आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, और वो हमें तो दिखते नहीं है बट दे आर प्रेजेंट। सो ऑफर द ओबेडियंस टू द वैष्णव। तो वैष्णव को प्रणाम करना है। और प्रणाम मंत्र जो है, यहाँ ऐसा कोई है जिसको वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं आता? पूजा माता जी, ओके। बाकी सबको आता है वेद को, तो आप लोग याद कर लीजिए, है ना? ये जो प्रणाम मंत्र है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये प्रणाम मंत्र है। आप लोग, अगर आपके पास वैष्णव पदावली है तो उसमें भी स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा, मंगलाचरण के अंदर भी हम इसको बोलते हैं। तो ये प्रणाम मंत्र जब प्रणाम करेंगे, और ये प्रणाम करेंगे पंचांग प्रणाम, आगे हम चर्चा करेंगे पंचांग प्रणाम क्या है और अष्टांग प्रणाम क्या है। तो जनरली जो माता जी लोग हैं वो पंचांग प्रणाम ही करते हैं भगवान को भी, लेकिन जो प्रभु जी हैं वो भगवान को अष्टांग प्रणाम करते हैं, वैष्णव को पंचांग भी करते हैं, किसी किसी को अष्टांग भी करते हैं। किस केस में क्या करना है वो हम आगे चर्चा करेंगे। बट ये था फर्स्ट, जब आप एंटर करते हैं तो पंचांग प्रणाम करना, ठीक है? पंचांग 5 अंग, वो 5 अंग कौन से हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, यस गुरु प्रताप। प्रणाम मतलब रोजी कैसे फिजिकली प्रणाम करना है? तुलसी महारानी को प्रणाम करने के पहले वैष्णव को देखते ही हाँ, जैसे आप एंटर किए नॉक डोर करके, एंटर होते ही प्रणाम करना, ठीक है? तुलसी महारानी तो बाद में है, और तुलसी महारानी हमारे ही टेम्पल में है। अदरवाइज आप बाकी टेम्पल्स को देखेंगे, इस्कॉन टेम्पल्स में तुलसी महारानी अंदर टेम्पल में नहीं होती, वो ऑल्टर के अंदर है। हमारे में यहाँ है कि यहीं पर रखते हैं, तो यहाँ रखते तो उनको प्रणाम कर सकते हैं। बट फर्स्ट जो है ये है वैष्णव प्रणाम। उसकी हरे डायरेक्शन कृष्णा भी प्रभु। सॉरी, उसकी डायरेक्शन भी मैटर करती है प्रणाम की, मतलब किस डायरेक्शन में करना है? जैसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, हमारी डायरेक्शन मैटर करती है ना? नहीं, नो मैटर, बस आप सामने में ही जैसे एंटर किए सामने में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ऑल्टर अगर ओपन हो तब भी करना है और Yes, क्लोज yes. हो तब भी? यस, दिस ये ऑलवेज एप्लीकेबल, बिकॉज ये हम प्रणाम कर रहे हैं उन वैष्णवों को भी जो हमें दिखते नहीं है, यानी कि जो देवता लोग वहां पर आते हैं। सो ऑल्टर बंद हो या खुला हो, जैसे आप एंटर करेंगे पहला प्रणाम
वैष्णव प्रणाम। ओके, फिर हम करते हैं प्रभुपाद जी को प्रणाम। और जब प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं तो प्रभुपाद जी को अपने लेफ्ट में रख के प्रणाम करते हैं। सो जब प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं लेफ्ट में रख के, तो माता जी पंचांग प्रणाम करेंगे और प्रभु जी करेंगे अष्टांग प्रणाम। इफ फिजिकली प्रॉब्लम है देन दे कैन डू पंचांग प्रणाम आल्सो। और फिजिकली कोई प्रॉब्लम है व्यक्ति को, और यदि किसी को ज्यादा ये झुक ही नहीं सकता देन खड़े खड़े करेगा, तो दैट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। बट जनरली प्रभु जी लोग दंडवत या अष्टांग प्रणाम और माता जी पंचांग प्रणाम, एंड कीपिंग प्रभुपाद इन आवर लेफ्ट साइड। प्रभुपाद जी हमारे लेफ्ट साइड में होने चाहिए। ओके, प्रभु जी कैसे, मतलब इस तरफ को मुंह करके या इस तरफ? अब आप खुद देखिए, जब आप प्रणाम करेंगे तो उस समय पे ये आपका जो लेफ्ट हैंड है हम्म, ये प्रभुपाद जी की साइड होना चाहिए। और फेस पे, मतलब वहीं पे होना चाहिए। फेस प्रभुपाद जी की साइड कैसे होगा? तब हम जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे करना है ना? हाँ, राइट साइड को करते हैं। राइट को कैसे करते हैं? हम लेफ्ट में करते हैं। वी कीप प्रभुपाद इन अवर लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड के इधर होते हैं ना? मेरा लेफ्ट आपका राइट थोड़ा इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। सो आई एम टॉकिंग विद माय लेफ्ट हैंड। मतलब लेफ्ट हैंड के वहां होते हैं। हाँ, लेफ्ट साइड में प्रभुपाद जी होने चाहिए। जैसे मैं अभी ऐसे प्रणाम करता हूँ तो प्रभुपाद जी साइड होने चाहिए। ठीक है प्रभु जी, समझ आया। ओके, और फिर जो डीटीज हैं, डीटीज को भी अपने लेफ्ट साइड में प्रणाम, लेफ्ट साइड में रखते हुए प्रणाम करते हैं। जिस साइड हमारा हार्ट है, दिल है, तो उसी साइड में डीटीज को भी हम रखते हैं और प्रणाम करते हैं। ओके, तो वहां पर भी प्रभु जी लोग करेंगे दंडवत प्रणाम या अष्टांग प्रणाम, और माता जी करेंगे पंचांग प्रणाम। और जब प्रणाम करते हैं तो हमें प्रणाम मंत्र भी बोलना है। अब जैसे प्रभुपाद जी का प्रणाम जब कर रहे हैं, तो इफ यू आर इनिशिएटेड, यदि आपने दीक्षा ले लिया है, तो आपको अपने गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र और प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र दोनों बोलना है जब आप प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहे हैं। नहीं लिया है तो आप केवल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। और यदि आप लेने वाले हैं, डिसाइड कर लिया कि मैंने मुझे इनसे दीक्षा लेना है, यू हैव डिसाइडेड दिस, देन आल्सो यू कैन चैंट बोथ मंत्राज। पहले गुरु महाराज का मंत्र, फिर प्रभुपाद जी। एनी डाउट? ओके, देन वी कम्स टू डीटीज। तो जब डीटीज को प्रणाम करते हैं तो वहां पर भी पहले गुरु को प्रणाम मंत्र बोलना है। यदि गुरु नहीं है भी, कोई डिसाइडेड नहीं है, देन प्रभुपाद जी का फर्स्ट हो जाएगा। अदरवाइज पहले गुरु का, फिर प्रभुपाद जी का, फिर वो जो अर्चा विग्रह वहां हैं उनका प्रणाम मंत्र वहां बोलना है। अब जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हमारे मंदिर में, तो क्या प्रणाम मंत्र है, किसी को याद है जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र? नो, वेरी बैड। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आप देखेंगे तो उस पर लिखा भी हुआ था, जो कर्टन है, कर्टन के ऊपर ये लिखा भी था कि प्रणाम मंत्र जो है। सो ये मंत्र आज हमें याद करने चाहिए, जब प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब भी हम बोलेंगे बार बार अगर इसको रिपीट करते रहेंगे तो याद हो जाएंगे, इतने मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे मंत्र आज हैं। तो हमारे तो एक ही मंत्र है, आपको याद हो गया। और गौरनिताई अगर हैं, गौरनिताई को प्रणाम कर रहे हैं, तो वो तो अब भोग मंत्र में भी आता है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्रिशि। यदि राधा कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं तो फिर राधा कृष्ण का प्रणाम मंत्र, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ठीक है,
यदि नरसिंह भगवान को कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलाटंक नखालय। ये नरसिंह भगवान का प्रणाम मंत्र, यहाँ तक ये जो 4 लाइन्स। ओके, यस। प्रभु जी, जब जैसे हमारा नॉर्मली जो चलता होता है सिस्टम, जब भगवान को प्रणाम करता है जो दर्शन खुलने पर, तब बीच में पंचतत्व और शालिग्राम शिला, गोवर्धन शिला, फलाना सिंह देव, वो सब भी तो आते हैं, परंपरा भी आती होती है। फिर मतलब यही पैटर्न फॉलो करना है प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र? तो मेन जो है, जो मेन डिटीज हैं उनको प्रणाम किया जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मेन डिटीज है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। गौर निताई को भी यदि आप साथ में करना चाहते हैं तो साथ में कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं। अलग अलग ऑल्टर्स होते हैं हर डीटीज के, जो मेन डीटीज है ना, जैसे गौर निताई यहाँ तो छोटे छोटे रखे हुए हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका अपना अलग ऑल्टर होना चाहिए और बड़े डीटीज हों वैसा होगा। लेकिन अगर यहाँ है तो आप दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो पैटर्न वही रहेगा, पहले गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र, फिर प्रभुपाद जी का, फिर डीटीज का। चाहे 1 डीटीज है, 2 डीटीज है, आप 3 डीटीज, सबका इकट्ठा ही आप करो। और फिर उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये पूरा इसलिए लगता है कई बार कितना टाइम लग रहा है, लेटे लेट कर क्या रहे हैं। कई लोग बाहर के लोग सोचते हैं करने क्या लगे, सो तो नहीं गए हैं। और ये जो प्रणाम करते समय मंत्र बोलेंगे, इट शुड बी ऑडिबल टू यू, आपको सुनना चाहिए। ओके। प्रभु जी, इसमें वैष्णवों को प्रणाम मंत्र नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे गुरु परंपरा भी रहती। जरूरत नहीं। और प्रभु जी कहते हैं ना, जब ऑल्टर बंद होता है, जब पर्दा होता है, तब भी हम प्रणाम करते हैं। मैं बताता हूँ चीजें। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि आपको प्रणाम मंत्र बोलने हैं। चलें आगे। यस, गुरु प्रताप बोलिए। प्रभु जी, ऐसा भी सुना था कि 3 बार बाद में हरे कृष्ण महामंत्र बोलना होता है, ये है कि ऐसे ही? सफिशिएंट 1 टाइम। ओके। हाँ, जनरली जो मैं देखता हूँ प्रणाम करते समय जो गलतियां, कई बार लोग एक हाथ से प्रणाम करते हैं। ये हमने पहले बताया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रणाम करते समय दोनों हाथ आपके होने चाहिए और दोनों हाथ सिर से आगे होने चाहिए। कई तो लोग सिर भी ना हाथों के ऊपर रख देते हैं और माथा गंदा ना हो जाए तो हाथ रखेंगे, उसके ऊपर सिर रख देंगे। आप लोगों ने देखा है सर, या किया भी है? और मान लो कहीं है हमारे हाथ में कुछ है, बीड़ बैग है, भगवत गीता है, उसको हम नीचे तो रख नहीं सकते, तो क्या करें? तो हाथ जो है वो होने चाहिए सीधे जब प्रणाम करते हैं, ऐसे। लेकिन अगर आपके हाथ में झोली माला है या कुछ है तो उसको आप ऐसे पकड़ के और प्रणाम कर सकते हैं। माला को नीचे टच मत कीजिए, दोनों हाथों में पकड़ के, एक हाथ में नहीं, यानी कि एक हाथ में पकड़ के एक साइड कर, एक हाथ से प्रणाम कर दिया, नो। दोनों हाथों से आगे ले करके, और ये भी हाथ आपका माथे से आगे होने चाहिए, सिर से आगे होने चाहिए, हाथ स्ट्रेच होने चाहिए हमारे, जितने स्ट्रेच हो सकते हैं इसको स्ट्रेच करना। ये जनरली देखा जाता है प्रणाम करते समय। एक हाथ को कई लोग पीछे भी कर लेते हैं जिसमें कुछ रखा हुआ है, और बस एक हाथ टेकेंगे और हो गया प्रणाम। ये नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। ये था मोटा मोटा आपको बताया। अच्छा, जब वापिस आते हैं, वापिस आप दर्शन करके मंदिर से बाहर जा रहे हैं तो हमारा सीक्वेंस उल्टा हो जाता है।
पहले डीटीज को प्रणाम किया जाता है, बाद में प्रभुपाद जी को प्रणाम करके परमिशन लेकर के देन वी आर गोइंग। ओके, हाँ इसमें क्या था? जी दर्शन बंद होने पे प्रणाम करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते हैं, वो बताना है मेरे को आगे। मैं तो बस इतना बताया कि एंटर कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है। आई विल, कब प्रणाम नहीं करना है आई विल एक्सप्लेन। प्रणाम कब नहीं करना। सो जब हम मंदिर में जाते हैं सुबह सुबह, मान लो मंगल आरती में आप आ गए, है ना, तो उसमें ऑल्टर तो खुला हुआ नहीं है, तो क्या प्रणाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम उसी बात पे आ रहे हैं। तो उसमें प्रणाम नहीं करना। जब कर्टन क्लोज है नो प्रणाम, और जब कर्टन ओपन है तो उस समय किसी सीनियर ड्यूटी को प्रणाम नहीं करना टेम्पल हॉल के अंदर, है ना। यहाँ तक कि गुरु महाराज भी मना करते हैं, गुरु को किया जा सकता है लेकिन गुरु महाराज फिर भी मना करते हैं कि नो नहीं करोगे। सो जब ऑल्टर खुला है वैष्णव को प्रणाम नहीं किया जाएगा। अब ये जो पहले जो स्टार्टिंग में किया था वो करना है, बट किसी सीनियर डिवोटी को पर्टिकुलरली हम क्या कहते हैं ना, सीनियर्स को प्रणाम करते हैं, तो वो नहीं करना। दैट इज आल्सो एन ऑफेंस। इट इज लाइक यू आर रिस्पेक्टिंग द सर्वेंट इन फ्रंट ऑफ मास्टर। तो फिर सर्वेंट को कैसा लगेगा, और मास्टर को तो, हमारे मास्टर तो दयालु हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को व्यक्ति को फील होगा कि भगवान के सामने प्रणाम या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ओके। तो मंदिर जब बंद हो नहीं करना है, और आगे घरों में भी मंदिर होगा, है ना, तो उसमें भी क्या करना है, भगवान को जब प्रणाम करते हैं वो ऑल्टर के अंदर जाके नहीं करना चाहिए, समझ गए। ऑल्टर के अंदर जाके प्रणाम नहीं करते। जैसे हमारा जैसे पुजारी है, पुजारी जो है ऑल्टर में जाने से पहले ना, जहाँ अर्चन रूम है, दूसरा कमरा है, ड्रेसिंग जहाँ होते हैं छोटे डिटीज का, तो वहां पहले प्रणाम, मैं तो प्रणाम वहीं पे किया जाता है, लेकिन वो प्रणाम भी डिटीज को वेकअप करने के बाद, उठाने के बाद। मतलब भगवान सो रहे हैं, आप जाके प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान डिस्टर्ब होंगे। सोते हुए को, खाते हुए को, नहाते हुए को प्रणाम नहीं करना। तो जनरली पर्दा जब बंद होता तो यही काम होते हैं, या तो भगवान सो रहे हैं, या भगवान खा रहे हैं, या फिर ड्रेस चेंज कर रहे हैं अभी स्नान करके, जो भी, ठीक है ना। तो इस समय पर प्रणाम नहीं करना। ओके, और साथ ही साथ परिक्रमा भी नहीं करनी चाहिए। हमारे मंदिर में तो परिक्रमा का सिस्टम नहीं है, बट कुछ टेम्पल्स में है, तो ये परिक्रमा भी नहीं करना चाहिए जब ऑल्टर क्लोज है। और पुजारी को देखा आपने कभी ऑल्टर के अंदर प्रणाम करते हुए? दैट इज नॉट अलाउड। वहां पर मानसिक प्रणाम करना है, हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, बट जो ओबिशेंसीज हैं, जो हम पंचांग अष्टांग जो प्रणाम करते हैं, वो आउटसाइड करना। ओके, तो अब ये तो था कि कब प्रणाम करना नहीं है, डीटीजी को प्रणाम नहीं करना। तो ऑल्टर जब बंद हो, और उस समय क्यों नहीं करना, कि उस समय कार्य होते हैं, शास्त्र मना किया गया है कि ऐसे समय पर भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो भगवान को रेसिप्रोकेट करना पड़ता है ना। तो आप खुद ही सोचिए, मतलब यार आप नहा रहे हो और कोई आके प्रणाम करे, तो फिर आप प्रणाम कैसे करेंगे? और खाते हुए को खाना छोड़ करके जाएंगे, दैट इज आल्सो एन ऑफेंस। सो इन चीजों पे नहीं करना। ओके, अब अष्टांग प्रणाम क्या है, ठीक है। अष्टांग में कौन कौन से 8 अंग हैं? हरि भक्ति विलास के अनुसार इसको दंडवत प्रणाम भी कहा जाता है। दंडवत मतलब डंडे की तरह गिरना, डंडा बिल्कुल स्ट्रेट गिरता है। तो जो अष्टांग प्रणाम मतलब बिल्कुल सीधा लेट जाना है, बिल्कुल, ठीक है, फ्लैट।
और क्या सोचना कि जो माथा है हमारा, ये भगवान के चरणों में है या गुरु के चरणों में, जिसको भी हम ऑफर कर रहे हैं, तो उसको चरणों में क्या है, ये हमारा सिर हमने उसके सरेंडर कर दिया एक तरह से। ठीक है, हाथ स्ट्रेच होने चाहिए, पैर भी पूरे जब दंडवत कर रहे हैं या अष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। तो इसमें 8 अंग कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पैर, दूसरा है हमारी घुटने, नीज, फीट, नीज, तीसरा है चेस्ट, छाती टच होनी चाहिए। तो ये माता जी के लिए नहीं है, ये जो अष्टांग है, लेकिन पता होना चाहिए कि 8 अंग कौन से। चेस्ट हो गया थर्ड, चौथा हमारा हो गया हाथ, पांचवा हो गया हमारा हेड, 5 तो ये हो गए। फिर उसके बाद में हमारे साइट, दृष्टि, आंखें नहीं, आंखों में और दृष्टि में डिफरेंस क्या है? इनको आंखों को आई बोलते हैं, और साइट मतलब दृष्टि, देखना किधर में है। आंखों से भी जब आप प्रणाम करें तो आंखें थोड़ी सी पूरी नहीं खुली है, हाफ क्लोज्ड है, और हम उनको नीचे की तरफ आंखें होंगी। फिर हमारा मन और जो प्रेयर्स हम कर रहे हैं, वर्ड्स, दीज आर द 8 अंगाज, 8 अंग जो हैं, जो कि हम ऑफर करते हैं अष्टांग प्रणाम। यदि आपने प्रेयर्स नहीं बोली तो भी अष्टांग नहीं हुआ वो। ठीक है, हरे कृष्णा बाबू जी, एक बार रिपीट कर दीजिए जरा, 8 पार्ट कौन कौन से टच हो रहे हैं? पहला हमारा फीट यानी कि पैर, सेकंड हमारा नी यानी कि घुटने, तीसरा है चेस्ट यानी कि छाती, चौथा है हमारे हैंड्स यानी कि हाथ, पांचवा हमारा सिर, छठा हमारी दृष्टि, आंखें आदि खुली होकर के नीचे की ओर होनी चाहिए, और फिर सातवां कितना हो गया, 6 हो गया ना, दृष्टि छठा है, सातवां हमारा माइंड, मन, और आठवां हमारा वर्ड्स यानी कि जो प्रेयर्स हम बोलते हैं, प्रणाम मंत्र जो भी बोल रहे हैं, दैट इज 8th। ओके बाबू जी। तो कभी भी हाथों के ऊपर सिर को नहीं रखने का, हाथ हमेशा आगे होने चाहिए, और एक हाथ से प्रणाम नहीं करने का। ठीक है, इसको याद रखिए, और यदि कोई दूसरा करता दिखे तो उसका मजाक नहीं करने का है, उसको आप पर्सनली बता सकते हैं कि है ना प्रणाम, लेकिन ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा, कभी व्यक्ति ऐसा निकल जाए कि आपके बात का बुरा माने। यू हैव टू सी बिफोर करेक्टिंग एनीवन। बेटर ये रहेगा कि यदि आप जानते हैं कि वो भक्त किस भक्त से जुड़ा हुआ है, कौन सीनियर डिवोटी है जो उसको गाइड करें, तो उसको बता दिया जाए कि मैंने प्रणाम करते समय ऐसा देखा था, तो आप बता सकते। बट कंप्लेनिंग नहीं होना चाहिए। ये हम अगर बताना भी है किसी के बारे में तो उसकी प्रोग्रेस के लिए ना, कि उसकी भलाई हो, वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेगा, इसके लिए, ना कि उनको ये दिखाना कि मेरे को पता है इसको पता नहीं। कंप्लेंट करना है, ये देखो गलती करता रहता है, क्या बाबू जी आपने क्या सिखाया है? दो कई मूड हो सकते हैं इसमें आपके, लेकिन किस मूड से जाना है भी हमें जाना है, तो उसकी इम्प्रूवमेंट, उसकी भलाई की, दया का भाव होना चाहिए। अब बात करते हैं पंचांग प्रणाम की। पंचांग प्रणाम में 5 अंग कौन से हैं? हमारे घुटने हैं, हमारे बाजुएं हैं, हमारा जो हेड है, माथा है, और यहाँ चेस्ट जो है वो टच नहीं होती, तो यहाँ 2 जो वर्ड्स हैं वो है बुद्धि और वर्ड्स, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्ट एंड वर्ड्स।
सो बेसिकली माता जी के लिए ये पंचांग प्रणाम ही है, और बाकी तो हम आपको बता देते हैं कि सीक्वेंस क्या है, और प्रभु जी भी कर सकते हैं। कई कुछ ड्यूटी आप देखेंगे प्रभुपाद जी को पंचांग ही करते हैं, तो उनको अष्टांग करना चाहिए। किसी प्रॉब्लम है तो पंचांग करना। Yes, these five angas are knees, arms, head, intellect, and words. Okay. जब हम अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वैष्णव को भी प्रणाम करते समय भी कुछ चीजों का ध्यान रखना, कब प्रणाम करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। नहीं तो डीटीज का हमने बता दिया, वैष्णव का ही बता दिया। तो बृहद नारदीय पुराण में बताया गया है कि जब कोई वैष्णव स्नान कर रहा है या फिर किसी यज्ञ के लिए लकड़ी इकट्ठी कर रहा है और फूल तोड़ रहा है, पानी लेकर के आ रहा है या प्रसाद खा रहा है, तो नहीं करना चाहिए। और यदि कोई इम्प्योर स्टेट में मतलब अशुद्ध है, यानी कि जब व्यक्ति मतलब आप खा रहे हो, नहा रहे हो या जूते पहन रहे हो, या फिर आपका जो सिर है वो कवर्ड है, तो उस समय पर ना तो प्रणाम करना है ना लेना है। यानी कि ये जो स्टेट्स बताई गई हैं कि कब प्रणाम नहीं करना है, मेनली जो हमारे साथ जो चैलेंज आता है वो कब आता है कि या तो आप कोई मात्र डिवोटी स्नान कर रहा है और ये स्नान करते समय प्रणाम करने की सिचुएशंस आती हैं। टेंपल के अंदर तो नहीं है ये प्रॉब्लम्स आते जब कैंप्स वगैरह में जाते हैं और रिवर्स वगैरह में स्नान करते हैं, कोई डिवोटी आ गया आके प्रणाम कर रहे, यू आर टेकिंग बाथ, तो नहीं करना है। और सब प्रसाद खाते समय भी ये ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रसाद डिवोटी प्रसाद ले रहे हैं, उस टाइम पे प्रणाम करना। यस, उस समय यू कैन ऑफर प्रेयर्स और मन में कर सकते हैं ये हरे कृष्णा, लेकिन फिजिकली नहीं करना चाहिए, बिकॉज डिवोटी जो है वो उस समय पर आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए। इसलिए हम जो है वैष्णव को तकलीफ ना हो तो कुछ समय हमें फिजिकल प्रणाम करने के लिए मना किया गया है। मन में आप हमेशा कर सकते हैं, और बात उसके बाद जब मौका मिलेगा तो प्रणाम कर दिया, फिजिकली भी कर दिया, उस समय पे आपने मेंटली किया है। तो ये किसके लिए है? जब हम सीनियर्स को प्रणाम कर रहे हैं, जूनियर्स को तो करते नहीं। रेसिप्रोकेशन में कर सकते हैं, ये नहीं कि जूनियर को आप पहले सीनियर प्रणाम करें, नहीं। लेकिन अगर जूनियर सीनियर को करता है तो सीनियर आल्सो कैन रेसिप्रोकेट, देयर इज नो प्रॉब्लम। और कई बार देखोगे टेंपल में सीनियर डिवोटी महाराज वगैरह आ गए हैं ना, कोई काफी सीनियर डिवोटी आ गए, तो जब उनको हम प्रणाम करते हैं तो कब प्रणाम करते हैं? पहला, जब हम उनको देखते हैं तब प्रणाम, और दूसरा जब वो हमें देखते हैं तब भी प्रणाम कर सकते हैं। आप कहेंगे मैं तो कर दिया था, तो जिन्हें देखा नहीं, तो दोनों केस में आप प्रणाम कर सकते हो। बाद में कंप्लेंट नहीं रहेगा कि पूजी ने देखा नहीं या महाराज ने देखा नहीं। सो फर्स्ट टाइम आपने उनको देखा तब प्रणाम कर दिया, सेकंड टाइम जब उन्होंने आपको देखा तब कर दिया, तो कोई नुकसान है 2 बार करने में? लेकिन दोनों सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि जब हम किसी सीनियर को देखते हैं वैष्णव को तो तुरंत प्रणाम करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं देन वी आर कमिटिंग एन ऑफेंस, तो वो उससे बच गए। और सेकंड जो आप चाहते हैं
की बात तो वो भी देखे कि भाई मैंने प्रणाम किया, कभी वो ये ना सोच ले कि प्रणाम करे किया नहीं, एटिकेट फॉलो नहीं करता ये, वी कैन डू दैट। एनीथिंग टिल नाउ? प्रभु जी जो माता जी है वो तो नहीं प्रभु जी, जो मतलब सीनियर डिवोटीज थे उनको प्रणाम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मैंने मतलब कभी ऐसे देखा नहीं और पूछा भी यस कर सकते हैं। मान लो महाराज आते हैं, गुरु महाराज आते हैं, सीनियर्स को प्रणाम करने से तो मर्सी मिलती है ना, वी आर अट्रैक्टिंग देयर मर्सी एंड आल्सो द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। नहीं। जैसे आप हो गए, नरोत्तम प्रभु हो गए, हम कर सकते हैं। I don't think myself so qualified, but yes, Nautampu is very senior devotee. We should offer obeisance, पंचांग प्रणाम करना चाहिए। And प्रणाम जब करते हैं ना, जब हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं या वैष्णव प्रणाम करते हैं, तो उससे क्यों करते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है? द लॉजिक इज, इससे दो लोग सेटिस्फाई होते हैं हम, यानी कि हम दो लोग को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, एक तो उस वैष्णव को और दूसरा भगवान, और उसके साथ साथ उनकी मर्सी को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए प्रणाम करते हैं। मर्सी चाहिए तो प्रणाम कीजिए, नहीं चाहिए तो हरे कृष्ण। और प्रभु जी पूछना था कि लड़कियां तो दंडवत प्रणाम करती हैं, फिर वो बोलती क्यों है कि हरे कृष्णा प्रभु जी या माता जी दंडवत प्रणाम? दैट इज हैबिट, करते क्यों? दैट इज देयर हैबिट। पर ऐसे क्या बोलना चाहिए? पर क्योंकि हम तो करते नहीं, हमें अलाउड नहीं है तो हम बोलते हैं। मैंने तो बताया कि जो करते हैं वो करते हैं, वो बता दिया। अब आप लोग क्यों बोलते हैं ये तो आप लोग बताएंगे। पता नहीं, मतलब मैं तो नहीं बोलती, पर आगे से सारे फोन पे बोलते हैं हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, फिर बोलना पड़ता है। ओके, तो यू आस्क देम कि माता जी वी हैव हियर्ड कि वी शुड ऑफर पंचांग प्रणाम एंड यू आर सेइंग दंडवत प्रणाम, आई कांट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? then you ठीक will है hear प्रभु। then you will hear the answer, I don't know mata। तो ये उत्तर आपको सुनने को मिलेगा। बस करते हैं तो ट्रेडिशनली ऐसा होना चाहिए, लेकिन यदि कोई बोल रहा है, दैट इज दे कैन ऑफरिंग, दे आर ऑफरिंग मेंटली। बट जो जनरली दंडवत प्रणाम फौजी लोग करते हैं, माता जी के लिए पंचांग प्रणाम ही है, चाहे वो डीटीज हैं, चाहे वो गुरु हैं, चाहे वो वैष्णव है, कोई भी। ओके, male devotees can do pranam to senior Mataji. Yes, they can offer obeisance. प्रभु माता जी की कृपा के बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती। You know, one I heard one devotee was saying, if you want to stay brahmachari, then you should have mercy of the Mataji also. अगर उनकी कृपा होगी तो आप ब्रह्मचारी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं, वही आपको हटा सकते हैं, और then they can also help you in progressing in brahmacharya life. बट यहाँ सीनियर का मतलब ये भी नहीं कि 2-4 साल पहले थोड़े से हैं, डिसाइपल्स हैं, सीनियर माता जी कैन ऑफर, और दैट डिपेंड्स आल्सो। वहां पर कुछ डिवोटी नहीं भी करते हैं, वो अपना हाथ जोड़ के करते हैं। अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक आज का हमारा है वो है दर्शन करना, भगवान को कैसे दर्शन करना, इसका तरीका।
तो दर्शन जो है वो करते समय हमें कैसे करना है? विद डिवोशन, भक्ति भाव होना चाहिए। और क्या मूड होना चाहिए? भगवान की कृपा प्राप्त करने का, टू गेट देयर मर्सी, ये हमारा मूड होना चाहिए। और जब हम प्रणाम करते हैं तो श्रीमद् भागवतम ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार से भगवान का दर्शन करना चाहिए। पहले भगवान के चरणों को, चरणों से धीरे धीरे ऊपर उठते जाते हैं और लास्ट में जाके फेस का दर्शन करते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम 2nd कैंटो 2nd चैप्टर एंड वर्स नंबर 13, 2213। तो ये श्रीमद् भागवतम में तरीका बताया है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसी के तात्पर्य में कि एक भक्त का जो मूड है दर्शन लेते समय क्या होना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका शाश्वत दास हूं, इसलिए कृपया मुझे बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। दर्शन किसके? बड़े डिटीज के करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़े डिटीज हैं, इसीलिए देखो 2 प्रकार के डिटीज हैं। आप देखें, छोटे डिटीज होते हैं, बड़े डिटीज होते हैं। तो बड़े जो विग्रह हैं उनको वो दर्शन देने के लिए स्पेशली, क्योंकि छोटे विग्रह आपको दूर से दिखाई भी नहीं देंगे, लेकिन बड़े दूर से दिखाई देंगे, दर्शन के लिए ये है। जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दर्शन होते हैं ना वहां पे, लेकिन वहाँ छोटे डिटीज और भी हैं जिनको उत्सव विग्रह कहते हैं, और वो दिखाई देंगे, बहुत रेयर है, आपको दिखाई देंगे, बहुत छोटे हैं ना। जब भी बाहर जाते हैं तो उत्सव विग्रह जाते हैं, वहां पर उत्सव विग्रह का जैसे स्नान हुआ, अभिषेक हुआ। अब देखो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं तो किसका करते हैं? छोटे का। लेकिन कुछ टेम्पल्स में बड़ों का भी किया जाता है, वो डिपेंड करता है वहाँ की कितना ऑपुलेंस है एंड कितना उसका सेवा हो रहा है उसके ऊपर। बट जनरली बड़े विग्रह जो है वो दर्शन देने के लिए। और ये जो विग्रह है ये हमारे इष्ट देव हैं, तो इसलिए उनको प्रणाम करना हमारे लिए नेचुरल है। तो ये जैसे मान लो कई टेम्पल्स हैं ऐसे जहाँ के 3-3 ऑल्टर होते हैं, हमारे में एक ही ऑल्टर है। अब 3 ऑल्टर है तो पहले में किसको प्रणाम करें, है ना। जैसे अब वृंदावन गए तो वृंदावन में मंदिर का नाम क्या है? कृष्ण बलराम मंदिर। अगर आप लोग जानते हो तो इस्कॉन वृंदावन का नाम क्या है? कृष्ण बलराम मंदिर ना। लेकिन कृष्ण बलराम कौन से ऑल्टर में है? बीच वाले में, 2nd नंबर पे। तो पहले प्रणाम किसको करना है? कृष्ण बलराम को करना है कि बाकी किसी और को करना है? तो उसके लिए हमें ये बताया है कि हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में जो ऑल्टर है गौनिताई, तो पहले गौनिताई को प्रणाम होगा, फिर कृष्ण बलराम आते हैं, फिर उनको होगा, फिर राधा श्याम सुंदर है, फिर उनको होगा। जैसे दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली में भी क्या है? पहले गौनिताई है, फिर राधा पार्थसारथी हैं, और फिर सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी हैं। तो पहले गौनिताई को प्रणाम, फिर राधा पार्थसारथी को, फिर सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी को प्रणाम। तो इस सीक्वेंस में अगर ऑल्टर एक से ज्यादा हैं तो प्रणाम करना है। और जब प्रणाम कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? साइड में खड़े होकर करना चाहिए, नहीं बीच में खड़े हो गए ऑल्टर के सामने, बिल्कुल दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। While taking दर्शन you should in the left और right, जहां भी एक साइड माता जी हो जाए, एक साइड प्रभु जी हो जाए, ऐसे दर्शन करना चाहिए। बीच में नहीं खड़ा होना, किसी दूसरे को आप बीच में बाधा मत दो। और जैसे और भी वहां पर गुरु परंपरा है या प्रभुपाद जी का भी फोटो है, तो जब उनका दर्शन करते हैं तो फ्रॉम द नीचे से करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। प्रभुपाद जी का किया, गुरु परंपरा का, फिर षड गोस्वामी है, ऐसे प्रणाम करते हैं। फिर दर्शन करते समय ये सीक्वेंस है। और जैसे हम दर्शन के बता भी नीचे से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हैं, और
सीक्वेंस क्या है, लेफ्ट साइड से लेकर के फिर राइट साइड में जाएंगे। देखिए ऑल्टर पहले, जिसका पहले लेफ्ट साइड में है, फिर मिडल में, फिर राइट में, इस प्रकार से वो करते हैं। ओके, एनीथिंग रिगार्डिंग दिस? प्रभु जी, जब वैष्णव प्रणाम करना है उनको भी अपने लेफ्ट में रख के करना है, जब सीनियर डिवोटीज को करना है? नहीं नहीं, सामने में, फ्रंट, इन फ्रंट। और प्रभु जी, हम उस पे भी क्लास करेंगे, जैसे प्रसाद में एटिकेट, जो खाने का जो एटिकेट होते हैं, प्रसादम के बारे में? जैसे वो एटिकेट्स होते हैं ना, राइट से खाना है, ऐसे जो प्रसादम पार्टी है वो लेफ्ट से, या मतलब जूठे हाथों से नहीं खानी, दोनों हाथों से खाना नहीं खाना, काफी। हाँ, जब आएगा प्रसादम का दिन, जितना याद होगा मैं बताऊंगा, और बाकी कुछ भूल गए, किसी कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं। मैं कुछ चीजें होती हैं कि पूछने पर पता चलती हैं जनरली। यस गुरुप्रताप, वो आपका कुछ था। इष्ट देव क्या होता है प्रभु जी? इष्ट देव, इष्ट देव हमारे स्वाभाविक जिनके प्रति थोड़ा अट्रैक्शन है, यानी कि जिनकी हम पूजा करते हैं, वो हमारे इष्ट देव हैं। तो हमारे तो मेनली, जैसे यहाँ पे हमारे इष्ट देव कौन है? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, जो मेन डिटीज हैं टेंपल के अंदर। या राधा पार्थसारथी हैं, कृष्ण बलराम हैं, राधा रास बिहारी हैं, राधा मदन मोहन जी हैं, दे आर इष्ट देव। ओके, so we'll stop here, time is over। अब भागवतों का श्लोक पढ़िएगा, इसका तात्पर्य पढ़िएगा, जो हमने बताया, दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय का 13वां श्लोक। और कल प्रभु जी, आज भागवतम के रिलेटेड ना एक क्वेश्चन था, क्या आप बता सकते हैं? क्या सुबह की भागवतम क्लास? वैसे मैंने भागवतम क्लास लिया भी नहीं था, सुना भी नहीं था, क्योंकि मेरा सेवा था DT वर्षिप, लेकिन कोशिश करेंगे। जो प्रभु जी, जो प्रचानपई है, मतलब जिनके पुत्र थे प्रचेतस, तो उन्होंने तो खुद ही उनको बोला था ना कि आप भक्ति करो, मतलब तपस्या करने के लिए जाओ, तो वो खुद ही कैसे सकाम कर्म में लग गए? उनमें बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, तभी तो उन्होंने आगे अपने बच्चों को बोला। हम्म, तो पहले क्या होता था कि जो भी राजा है, तो वो चाहता है कि उसके जो पुत्र हैं वो क्वालिफाइड बने राजकुमार बनने या उत्तराधिकारी बनने के लिए। एंड क्वालिफिकेशन आती है जब व्यक्ति तपस्या करके, तपस्या करने से क्या होता है, पावर मिलती है। अब अगर हम तपस्या करते हैं तो स्पिरिचुअल पावर मिलती है कि नहीं मिलती? अब फास्टिंग करते हैं, पूजा करते हैं, एकादशी का फास्टिंग रखते हैं, तो फास्टिंग करने से क्या है, एक तो बॉडी नीड्स को हम करने का, कम करने का अभ्यास कर रहे हैं, साथ ही साथ में एनर्जी भी मिलती है, स्पिरिचुअल एनर्जी मिल रही है। तो ये एक जनरल प्रैक्टिस था कि राजा को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि इन केस कोई कभी ऐसा हो भी जाए, अटैक हो गया, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना, अपने आप, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। तो इसको सीखने के लिए उनको भेजा जाता था कि यू गो एंड प्रैक्टिस। उसी को तपस्या करना क्या है, तपस्या करना क्या, अपने शरीर को तपाना है वॉलेंटरली, यानी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको थोड़ा कम करना है। तो प्राचीन वही ने उनको भेज दिया। सकाम कर्म क्या होता है? अपने अकॉर्डिंग कर्म करना और फिर कर्म के फल को खुद ही भोग